Hello students, today I have come with the new video which is based on inverse of matrix. As we know, we have a different methods of finding the inverse of the matrix, but it is one of the most effective and important method of finding the inverse of matrix which is frequently used in CBSE board. जैसा कि हमें पता है कि सीबीएसई बोर्ड में 4 और 6 मार्क्स में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके कई सारे क्वेश्चन हैं जिनमें हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। कई सारे क्वेश्चन है उनमें बच्चों के आंसर कभी कभी बीच में नहीं आते हैं या आखिरी में जाके नहीं आ पाते। तो मैं एक ऐसा एग्जाम्पल आपके लिए ले रहा हूं। अगर आपने ये वाला एग्जाम्पल समझ लिया तो कोई भी मैट्रिक्स हो 3x3 ऑर्डर की, तो इस मेथड से आप उसका इनवर्स इजीली निकाल सकते हैं और लास्ट में उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कुछ हमारे पास सर्टेन रूल्स हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से जो हम यहां पर यूज करेंगे। मैंने जो एग्जांपल लिया है इसमें मोस्ट ऑफ द जितने भी हमारे रूल्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से रिलेटेड है वो सारे हैं। तो जरा ध्यान से इसको देखिएगा और मैं एक एक स्टेप आपके सामने कर रहा हूं, उसको आप ध्यान से करिएगा और कोशिश करिएगा फिर आप अपने आप फेयर कॉपी पे भी इसको कम से कम 2 या 3 बार कर लें। जब आपका इसका आंसर आ जाएगा फिर आप नए क्वेश्चन पे ट्राई करिएगा। Let's I have taken an example. Find the inverse of the matrix A. This 2 minus 1 4 4 0 2 3 minus 2 7. It is our 3x3 order matrix. हमारे सीबीएसई बोर्ड में जो एलिमेंट्री ऑपरेशन आता है वो या तो 2x2 का आएगा या 3x3 का आएगा। 2x2 का बहुत इजी होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम मेनली 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से, जो कि या तो 4 या 6 मार्क्स में आएगा आपके लिए। तो सॉल्यूशन के लिए हम यहां पर a = ia लिख लेंगे। इससे पहले आप देख लीजिए कि व्हाट इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एज आई हैव रिटन, लेट a be the square matrix, then a inverse is called inverse of matrix provided a dot a inverse is equal to I or a inverse dot a is equal to I, where I stands for unit matrix of the same order as A। अगर A की 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो I भी हम 2x2 का लेंगे, और अगर A मैट्रिक्स मेरी 3x3 ऑर्डर की है तो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 ऑर्डर का लूंगा। अब यहां पर देखिए ऐसा क्यों होता है, जैसा कि अगर हम इट इज जस्ट रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/2, वो क्या देता है 1। इसी तरीके से A के साथ एक ऐसी मैट्रिक्स जिससे मल्टीप्लाई करने पर 1 मिले, मैट्रिक्स में 1 का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स। सिंपल है। तो अब आप देखिए कि हमारे पास जो एक गिवन मैट्रिक्स है, हमें इसके साथ एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करके आई ले आए। तो वो मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमारे पास सर्टेन स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप, लेट a इज इक्वल टू ia। तो यहां पर आप a लिख लीजिए। 2 - 1 4 4 0 2 3 - 2 7, और यहां पर i का मतलब यूनिट मैट्रिक्स है, तो 3x3 ऑर्डर की आप यूनिट मैट्रिक्स लिख लीजिए जिसके डायगोनली में हमारे पास 1 होंगे और बाकी सब क्या होंगे 0। ये हमारी क्या है फर्स्ट है, नोट कर लीजिए इसको। ओके, सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपके डायगोनल में 0 तो नहीं है। ठीक है, अगर डायगोनल में 0 नहीं है तो इस स्टेप की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास डायगोनल में 0 है, मेरे पास करना क्या है, मुझे ऑपरेशंस लगा के इस वाली मैट्रिक्स को 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनाना है, और जो ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पे लगेंगे सेम ऑर्डर इस पे लगेंगे। तो जब कुछ समय के बाद ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी और ये चेंज हो जाएगी, तो जो ये चेंज होके मैट्रिक्स आएगी यही हमारे पास ए इनवर्स आएगा। तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या है कि अगर आपके पास किसी भी डायगोनल में 0 आया है और मुझे डायगोनल में क्या चाहिए 1, तो मैं सबसे पहले किसी भी एक रो को दूसरी रो से इंटरचेंज कर दूंगा। तो हमारे पास
हम क्या कर रहे हैं, हम R2 को R3 से इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास पहला रूल आ गया कि एलिमेंट्री ऑपरेशन में आप किसी भी रो को किसी भी रो से इंटरचेंज कर सकते हैं। देखिए R1 में कोई चेंज नहीं है, यहां पर भी R1 में कोई चेंज नहीं है, लेकिन इसको हमने इंटरचेंज कर दिया है। बनाना अभी भी यही है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, R1 का 1 बनाऊंगा। तो इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, R1 इज रिप्लेस बाई R1 अपॉन 2। ये हमारे पास दूसरा रूल है एलिमेंट्री ऑपरेशन का, क्या है, एनी रो कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई एनी कांस्टेंट। आप किसी भी रो को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, उससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जो ऑपरेशन यहां हो रहा है वही ऑपरेशन इधर भी हो रहा है। तो ये बनेगा 1, ये -1/2, ये 2 3 -2 7 4 0 2, यहां पे ये बन जाएगा 1/2 0 0 0 0 1 0 1 0। ये हमारे पास सेकेंड स्टेप आ गया। ये 1 बनने के बाद हमारे पास प्रोसेस क्या है, पहले हम 1 बनाएंगे, फिर उसके नीचे वाले 0 बनाएंगे, फिर R2 का 1 बनाएंगे, फिर उसके ऊपर नीचे वाले 0 बनाएंगे, और फिर हम R3 का 1 बनाएंगे, फिर उसके ऊपर वाले 0 बनाएंगे। अगर आप मेरे प्रोसेस से चलेंगे तो उसका फायदा यह है कि आपका जो एक बार 1 0 0 बन जाएगा, आपके 0 बिगड़ेंगे नहीं। मेथड आप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई दूसरा ऑपरेशन लगाएंगे तो एक बार आप 0 बनाएंगे और दूसरी बार वो 0 बिगड़ जाएगा। पहले जो मैं मेथड बता रहा हूं आप इसी को कॉपी करें, उसके बाद फिर हम और आगे डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास फोकस किसका है, फोकस है इन दोनों को 0 बनाएंगे। हमने ऑपरेशन लगाया है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। दो तरह के ऑपरेशन होते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। फिलहाल हम रो कर रहे हैं, जब रो की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ रोज को यूज करेंगे, हम कॉलम को यूज नहीं करेंगे। तो रो के लिए 3 किसका एलिमेंट है, R2 का, और 4 किसका एलिमेंट है, R3 का। तो सबसे अब हमारे पास फोकस क्या है, हमें इन दोनों को 0 बनाना है। तो एक तो R2 का 0 बनाना है और एक R3 का 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हम लिखेंगे R2 रिप्लेस बाय, यहां पे लिखिए R2, और R3 रिप्लेस बाय है तो यहां पे लिखिए R3। अब बताइए 3 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -3, तो यहां लिखिए -3, और R3 को 0 बनाने के लिए लिखना पड़ेगा -4। बट हम किसी भी एलिमेंट्री ऑपरेशन में किसी भी कांस्टेंट से ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, हम R2 और R3 को 0 बनाएंगे, किसके रेस्पेक्ट में, R1 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसको हमने 1 बनाया है। तो इसके आगे हम क्या लिखते हैं, R1। तो हमारे पास रूल है Ri कैन बी रिप्लेस बाय Ri प्लस माइनस k टाइम्स ऑफ Rj। एनी रो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 और मोर रोज। किसी भी रो को दूसरी रो के रेस्पेक्ट में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका आसान तरीका आपने देखा, अगर आपको R2 को 0 बनाना है तो R2 रिप्लेस बाय R2 लिखें, R3 को 0 बनाना है R3 रिप्लेस बाय R3 लिखें। इसमें क्या करें, -3, इसमें क्या करें, -4, बट इसके साथ साथ किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, R1 के रेस्पेक्ट में। तो इसके आगे आप R1 लिख दीजिए। देखिए जो भी ऑपरेशन लगेगा वो पूरी रो पे लगेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए R2 की बात कर रहे हैं हम, R2 रिप्लेस बाय R2 -3 R1, तो 3 -3 टाइम्स ऑफ 1। देखिए R1 को तो ऐसे लिख लीजिए पहले आप। अब R2 पे आते हैं, R2 रिप्लेस बाय R2 -3 R1, तो 3 -3 टाइम्स ऑफ 1 0, -2 -3 टाइम्स ऑफ दिस, तो -2 + 3/2 हो जाएगा, अगेन -1/2 आ गया। 7 -3 टाइम्स ऑफ 2, तो 7 - 6 हो गया, ये 1 आ जाएगा। R3 पे आ जाइए, R3 -4 R1, 4 - 4 टाइम्स ऑफ 1
ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस 4 टाइम्स ऑफ दिस ये +2 हो जाएगा, और 2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2 2 माइनस 8 दैट इज -6 हो जाएगा। टफ नहीं है लेकिन आपको फोकस करना पड़ेगा, अगर एक भी एंट्री गलत हुई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहां पर भी क्या था, R1 में कोई चेंजेस नहीं था, R2 माइनस 3 R1 है, 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस, 0 माइनस 4 टाइम्स ऑफ दिस, और 0 माइनस 4 टाइम्स ऑफ दिस। यहां तक आपके हो जाएगा, राइट। पॉज। तो इसमें क्या करेंगे हम, अब देखिए हमारे पास एक कॉलम बन गया, यहां पर हमारे पास 1 0 0 बन गया। हमने आपको कहा था कि पहले हम 1 बनाएंगे, उसके ऊपर नीचे वाले 0 बनाएंगे, फिर हम बीच वाला 1 बनाएंगे। अब हम किस पे फोकस करें, -1/2 में। रो के रेस्पेक्ट में किसका एलिमेंट है ये, R2 का। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 इज रिप्लेस्ड बाय -2R2। तो करिए इसको, यहां पे लिखेंगे 1 -1/2 2 0 1 -2 0 2 -6। सिमिलरली यहां पर भी R2 को चेंज करेंगे, 1/2 0 0 -2 से मल्टीप्लाई करा है 3 0 -2, और नीचे वाला ऐसे -2 1 0। देखिए ये वाला 1 बन गया। अब किसको 0 बनाएंगे हम, 1 के ऊपर नीचे वालों को, इनको और इनको। जो ऊपर वाला है वो R1 का एलिमेंट है, जो नीचे वाला है वो R3 का एलिमेंट है। इसको 0 बनाने के लिए R1 रिप्लेस बाय R1 लिखेंगे, R3 रिप्लेस बाय R3 लिखेंगे। अब देखिए इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, +12, और इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, -2। किसके रेस्पेक्ट में, R2 के रेस्पेक्ट। बहुत आसान है, आप कम से कम 2 3 3 बार इसकी प्रैक्टिस करें। तो यहां पे देखिए 1 -12 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ R2 में कोई चेंजेस नहीं करें, R1 में करा है, R1 + ½ R2। तो देखिए 1 + ½ 0 तो 1 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा। R1 + ½ R2 तो 2 - 1 ये 1 हो जाएगा। R2 में कोई चेंजेस नहीं है, ऐसे ही रहेगा। R3 - 2 R2, R3 - 2 R2, R3 - 2 R2 तो -6 + 4 ये हो जाएगा। यहां पर भी R1 + ½ R2 1/2 + 3/2 2 0 -1। R2 में कोई चेंजेस नहीं है, और R3 - 2 R2 -2 -6 -8 1 4। आप देख रहे हैं यहां पर हमारे पास देखिए 1 0 0 बन गया, और फिर सेकंड 0 1 0 बन गया। देखिए कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो आप इसी ऑर्डर से चलें, ये यूनिवर्सल मेथड है, इस मेथड से सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। हमने क्या कहा था, डायगोनली 1 बनाएंगे, ये 1 बना के 0 बनाया, फिर ये वाला 1 बनाया, फिर इसको ऊपर नीचे वाला 0 बनाया, अब इसे ये वाला 1 बनाएंगे, मतलब R3 का 1 बनाएंगे। इसको 1 बनाने के लिए क्या करें, -2। देखिए हम करने को ये भी कर सकते थे, R3 माइनस R3 + R1 करते तो ये -1 बनता, फिर माइनस से कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये 0 बिगड़ जाएंगे। तो आप ऐसे ही करें जैसे मैं बता रहा हूं, 1 0 1 0 1 -2 0 0 1। बहुत सॉल्यूशन के नजदीक हैं आप। -2 से करा है तो 4 -1/2 -2। देखिए यहां पर आएगा, बस आपके 2 स्टेप्स और करनी है आपको। आपने यहां पर भी 1 बना लिया, अब इसके
ऊपर वाले 0 बनाने हैं। तो एक तो R1 का 0 बनाना है, तो R1 रिप्लेस बाय R1। एक R2 का 0 बनाना है, तो R2। 1 को 0 बनाने के लिए -1 और इसको बनाने के लिए +2। किसके रेस्पेक्ट में? R3 के रेस्पेक्ट में। तो देखिए इस तरीके से आपके पास यहाँ पे तो बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये वाली मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी। देखिए R1 माइनस R3, 2 माइनस 4 -2, R1 माइनस R3 और यहाँ पर R1 माइनस R3 1। R2 में देखिए R2 प्लस 2 R3, 3 प्लस 8 11, R2 प्लस 2 R3 -1 और R2 प्लस 2 R3 -6 और ये हमारा हो गया 4 माइनस हाफ 2। पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए और बस इसके बाद एक लास्ट स्टेप है हमारे पास, वैसे इनवर्स यही है। देखिए यहां तक आप आ गए, उसके बाद देख रहे हैं आप यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई और ये मैट्रिक्स चेंज हो गई। जो ये मैट्रिक्स चेंज होके आई है यही हमारा इनवर्स है। लिखने का कैसा क्या तरीका, फॉर्मेट क्या है, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसको हमने लिख लिया आई, ये हमारे पास मैट्रिक्स है इनटू ए। जब ए को आप लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ए बिकम्स ए इनवर्स इनटू आई इज इक्वल टू दिस। एज वी ऑलरेडी नो, if we multiply any matrix with unit matrix we will get the same matrix. So A inverse I becomes A inverse and this is your complete answer. Got it? In order to verify your answer, अगर आप किसी भी आंसर को वेरीफाई करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए आपको किसी भी आंसर शीट की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, हमारे पास प्रॉपर्टी है A into A inverse is equal to I। किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। A ये हमारे पास क्वेश्चन में दी गई थी, A इनवर्स हमने निकाल ली, इन दोनों की हमने मल्टीप्लिकेशन करी, मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशन है बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच।